काफी समय लगता था, जिसके चलते सभी उस पर काफी गुस्सा करते थे। ये जरा सा खाना बनाने में तुझे 2 घंटे लग गए। पता है सब कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं। माँ जी वो क्या उर्मिला, तुम जानती थी ना आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे इस घर पर रुकना पड़ेगा। एक तो खाना भी टाइम पर नहीं मिला, ऊपर से मेरी मीटिंग का टाइम भी करीब आ गया है। अब क्या करूं मैं? भाभी आप तो घर पर रहती हो, लेकिन हमें ऑफिस कॉलेज जाना होता है। प्लीज कल से थोड़ा जल्दी उठकर खाना बनाइए। कोई भी उर्मिला की बात सुनने को तैयार नहीं था, सब उसे बस सुनाने में लगे हुए थे। आज फिर से आंधी आ गई। एक काम करती हूँ, अब से खाना बनाने से पहले वेदर रिपोर्ट देख लिया करूंगी, उसके हिसाब से खाना बनाया करूंगी। अगले दिन उर्मिला वेदर रिपोर्ट देखकर तूफान आने से पहले ही खाना बनाकर रख देती है, लेकिन जब सबसे पहले से बना हुआ ठंडा खाना खाते हैं तो अरे जल्दी खाना बनाने के लिए कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठंडा ही खाना खिला दो। ठंडा खाने का तो कुछ स्वाद ही नहीं रहा, इतना भी क्या आलसपन है। अपने ससुराल वालों के चलते उर्मिला को अब फिर से आंधी तूफान में ही खाना बनाना पड़ता है। आज आंधी तूफान इतना तेज था जिसके चलते ढेर सारी मिट्टी उर्मिला के बने हुए खाने में गिरने लगी थी, और अब जब सब उस मिट्टी वाले खाने को खाते हैं, भाभी ये खाने में इतनी मिट्टी क्यों है? चूल्हे की बजाय क्या मिट्टी पर खाना बनाया है आपने? ऐसा लग रहा है बहू कि मिर्च मसाले की बजाय आज मिट्टी ही डाल दी है खाने के अंदर। छत पर आंधी तूफान में बैठकर खाना बनाऊंगी तो खाने के अंदर तो मिट्टी आएगी ही ना। कितनी बार कहा है आप लोगों से कि नीचे एक रसोई बनवा दीजिए, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है। बहू नीचे रसोई बनवाना लूडो में 6 लाने जितना आसान नहीं है, समझी? खाना ढक कर बनाया कर। उर्मिला अपने ससुराल वालों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे आंधी भी तूफान भी तेज होने लगता है, जिसके चलते अब अक्सर छत पर रखे हुए खाना बनाने के बर्तन हवा में ही उड़ जाया करते थे। आज फिर से 2 प्लेट उड़ गई और पतीला भी नहीं है। माँ जी आप मुझे पैसे दीजिए, मुझे बर्तन लेकर आने, फिर खाना बनाने में देरी होगी तब सब सर पर चढ़ जाएंगे मेरे। उर्मिला हर रोज की तरह छत पर आंधी तूफान में खाना बना रही होती है कि तभी ऐसा आंधी तूफान आता है कि छत पर रखा हुआ बड़ा सा पतीला ही उड़ जाता है और सीधा पड़ोस में रह रही कलावती के बेटे राजू के सिर पर जा लगता है, जो अपनी बालकनी में खड़ा था। राजू के सिर पर काफी गहरी चोट आती है। अपने बेटे का इलाज करवाने के बाद कलावती गुस्से से तिलमिलाते हुए उर्मिला के ससुराल आती है। ज्यादा ही छत पर खाना बनाने का शौक है ना, तो अपनी छत को पैक करवा लो। आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के सर पर इतनी गहरी चोट आई, अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी, समझी? कलावती बहन कैसी बात कर रही हो, हम तो पड़ोसी हैं। अब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की कंप्लेन करेगा क्या? दोबारा ऐसा नहीं होगा। देखा माँ जी, मेरी बात ना मानने का नतीजा